श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। 2 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष हम गांधी जयंती मनाते हैं। गांधी जी की बात मैं क्यों कर रहा हूं स्वास्थ्य कार्यक्रम में, आप सभी जरूर इस बात को सोच रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि गांधी जी की जयंती का ये 150वां वर्ष चल रहा है। चूँकि गांधी जी का स्वच्छता पर विशेष जोर था, तो स्वच्छता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। अगर आसपास स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वच्छता और स्वास्थ्य के इसी संबंध पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। आप होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी हैं, होम्योपैथिक चिकित्सालय भेलूपुर वाराणसी में। अनिल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद अशोक जी। अनिल जी, हम गांधी जयंती की बात कर रहे हैं, हम स्वच्छता की बात कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले तो ये बताएं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपस में क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है? अशोक जी, स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, पहली बात। दूसरी बात, बिना स्वच्छता के कभी भी स्वास्थ्य की परिकल्पना संभव ही नहीं है। अच्छा, स्वच्छता की हम बात कर रहे हैं तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि अगर हम आसपास स्वच्छता नहीं रखते हैं अपने घर में, अपने घर के चारों तरफ, या हम सड़क पर निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी कुछ खाया और सड़क के किनारे फेंक दिया। जी। तो ये सारी जो बातें हैं, घर से लेकर के और बाहर तक स्वच्छता को मैनेज करना, मेंटेन करना और उसको बनाए रखना, क्या यह दायित्व जो है ये केवल नगर निगम का, सरकार का, या जो सरकारी संस्थाएं हैं केवल उन्हीं का है, या उसमें हमारी भी अपनी कोई भूमिका है? समाज की जो परिकल्पना है, उस समाज में परिकल्पना में जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें जब तक लास्ट व्यक्ति जब तक अपना योगदान नहीं करेगा तब तक वो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ये एक मूलभूत सिद्धांत होता है। इसी तरीके से स्वच्छता और स्वास्थ्य वाले के इस मुद्दे पे भी, स्वच्छता में जब तक व्यक्ति अपना योगदान नहीं करेगा, अगर स्वच्छता की हम बात करते हैं तो स्वच्छता को हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, दूसरा पार्ट होता है इंडोर स्वच्छता, और तीसरा होता है आउटडोर स्वच्छता। तो हम व्यक्तिगत पे आते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता ये है, हम अपने को कैसे स्वच्छ रखें जिससे हम बीमारियों से बचे रहें, बीमारियों से ग्रसित न हो। अगर हम व्यक्तिगत स्वच्छता पे जाते हैं तो सर्वप्रथम हम बाल से शुरू करें। कम से कम बालों में दूसरे या तीसरे दिन शैम्पू जरूर करें। दूसरी चीज, अगर हम आंखों पे आते हैं, आंख, नाक, कान, ये 3 ऐसे पार्ट होते हैं शरीर के, इस पे जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। आंखों को जो है साफ पानी से बार बार छींटे मार के धुलिए। नाक में जो है आपके क्या होता है, ड्राई, उसको स्कैब्स लग जाते हैं, उसको साफ करिए। कान को भी बीच बीच में अपने साफ करिए। मुंह में अगर दुर्गंध आ रहा है, मुंह में अगर आपके ब्लीडिंग हो रही हो, अगर इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप तुरंत जो है अपने निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपने वहां चिकित्सक से संपर्क करें। उसके बाद आता है त्वचा की बात। स्वच्छ रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारी एक डिफेंस मैकेनिज्म का बहुत बड़ा पार्ट है वो। तो उसके लिए हम उसको प्रतिदिन नहाएं, अच्छे साबुन से नहाएं। उसके साथ साथ फिर हम सूती कपड़े पहने, जिससे जो पसीना निकलता है वो पसीना अच्छे से निकल जाए और सूख जाए, जिससे कि वो ग्रंथियां बंद नहीं होंगी। उससे हमको फोड़े, फुंसी और इस तरीके की बीमारियां, गमोरिया वगैरह नहीं होंगी। उसके बाद आती है जननांगों की। श्रोताओं, हमारे भारतवर्ष में इन पे बात करना थोड़ा सा लोग हेजिटेट करते हैं, लेकिन जरूरी है इस पे बात किया जाए, इसको समझा जाए। जननांगों की स्वच्छता भी एक बहुत बड़ी मायने रखती है। तो उसमें पहला पार्ट ये है, अगर हम महिलाओं पे जाएं तो महिलाओं के लिए जरूरी है कि वो प्रतिदिन जो है सफाई के साथ तो रह ही रहे, अपने अंडरगारमेंट्स को भी बदलें। मासिक के समय ये बहुत विशेष ध्यान रखिए, मासिक के समय सुबह और शाम कम से कम 2 बार अपने जो है सैनिटरी पैड, गांव देहात में जो भी इस तरह के गंदे कपड़े वगैरह का जो भी प्रचलन है उसको हटा दें, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो जाती है। उससे काफी बीमारियां होती हैं, पेशाब की बीमारियां, पेशाब के इन्फेक्शन हो जाता है, उसके जननांगों की बीमारियां कई हो जाती है। तो उस पर जो है विशेष ध्यान दिया जाए। अगर किसी तरीके का उसको डिस्चार्ज अगर जाता है तो लिकोरिया जिसको बोलते हैं आम भाषा में, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम है तो आप साफ सफाई का ध्यान रखते हुए अपने निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र को जाएं। पुरुषों के लिए भी जरूरी है कि वो साफ सफाई का इसमें विशेष ध्यान रखें। अपने जैसे अभी विशेषकर ये जो चिपचिप वाला मौसम है, इसमें हम ये सबको सलाह देना चाहेंगे, कोशिश करें कि 2 बार नहाएं और नहाने के बाद अपने जो भी अंडरगारमेंट्स हो वो 2 बार बदलें और उनको बदलने के बाद धूप में सिखाएं। निश्चित तौर पर अनिल जी, ये तो बात हुई स्वयं की स्वच्छता से जुड़ी हुई। आपने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। एक तो खुद की स्वच्छता, दूसरा आपने बताया था इंडोर, मतलब घर के अंदर की जो स्वच्छता है,
इसको अगर हम मेंटेन नहीं रखते हैं, इसमें अगर हम लापरवाही बरतते हैं, तो इसकी वजह से कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं जो, चूंकि घर में तो पूरा परिवार रहता है, बिल्कुल तो परिवार का हर सदस्य उस समस्या से ग्रसित हो सकता है। वो समस्याएं क्या हैं? देखिए, घर ऐसा जगह है जहाँ पे हम सुकून की जिंदगी जीते, पूरे परिवार के साथ अपने रहते हैं। कार्यस्थल अलग हो सकता है, लेकिन घर में एक सुकून हर समय चाहिए होता है। तो पहली बात तो घर एक ऐसे वातावरण में, ऐसे जगह पे हो जहाँ सकरी गलियां न हो, जहाँ बदबूदार नालियां न हो, जहाँ खुली हवा हो, प्रकाश का वहाँ व्यवस्था हो। ये घर के बाहर की भी हुई। अब अंदर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि उसमें टाइम टू टाइम उसमें झाड़ू लगे, पोछा लगे। किचन की तरफ अगर हम चले, अपने किचन की तरफ जाएं, तो किचन में वहाँ हमारा आपका खाना पकता है, उसका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किचन में से ही आधी बीमारियां जो है, अगर हम वहाँ पे अगर आप सही से साफ सफाई का विशेष ध्यान रख दें, तो आधी बीमारियां वहीं पे अपने जो है वहीं खत्म कर सकते हैं। अगर हम घर की बात करें तो घर की सफाई बहुत जरूरी है, हमें अपने लिए और हमारे परिवार को स्वस्थ रखने के लिए। हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। एक और इसका पहलू है स्वच्छता और स्वास्थ्य का, कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और अगर हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा तो आज की डेट में आपको एक डाटा मैं आपको देना चाहूंगा श्रोताओं, कि आज की डेट में अगर हम स्वच्छता अगर सही से अगर अपने जीवन में आत्मसात कर ले, तो हमारी 80% बीमारियां से हम बच जाएंगे। उससे हमारे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हमको सपोर्ट मिलेगा, इकोनॉमिक भी सपोर्ट मिलेगा हमें, मानसिक, आत्मिक और शारीरिक हर तरीके से हम खुशी रहेंगे, परिवार प्रसन्न रहेगा, वो समृद्धि करेगा, हमारा राष्ट्र समृद्धि करेगा। निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अगर हम स्वच्छता मेंटेन करते हैं स्वयं की, घर की, और अगर हम ये करते हैं जी, तो आर्थिक रूप से भी हम परेशान नहीं होंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। हर सप्ताह, हर 10 दिन पे या महीने भर में जो 2000, 4000, 5000 रुपए हम खर्च करते हैं अपने परिवार के ऊपर स्वास्थ्य को लेकर, तो इन सब समस्याओं पर जो हमारा आर्थिक बोझ जो हमारे ऊपर बनता है, उससे भी हम बचे रहेंगे। बहुत जरूरी चीज। अच्छा, अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, जो आपने बताया कि बाहर की आउटडोर जो स्वच्छता है उस पर, क्योंकि यहाँ पर हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि भाई सड़क पर गंदगी है, ये तो नगर निगम का काम है, वहां से कोई आदमी आएगा, और हम ये भूल जाते हैं कि वहां से आने वाला जो आदमी है वो भी हमारी आपकी तरह ही एक व्यक्ति है। हम गंदगी को सड़क पर क्यों फेंकें कि हमारे जैसे एक व्यक्ति को आकर के वो गंदगी उठा करके और उसकी सफाई करनी पड़े? इसको लेकर के कितनी जागरूकता की आवश्यकता है? अगर हम गांधी जी की बात से शुरू करें तो महात्मा गांधी जी ने एक बात बोली थी, अगर हम स्वच्छता को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, अपनी आदतों में शुमार करेंगे, आदतों में शुमार होना, एक स्वच्छ रहना और एक आदतों में शुमार होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम बार बार उसी की रिपीटिशन करेंगे तो वो आदतों में शुमार हो जाएगा। एक छोटा सा वाक्य मैं अशोक जी आपको और श्रोताओं सब आपको, एक महात्मा गांधी जी की बात चली तो मैं स्वच्छता संबंधित एक शेयर करना चाहूंगा। उस समय उनको एक पत्रिका के जो है पत्रकार ने पूछा कि गांधी जी आपको अगर एक दिन के लिए वायसराय बना दिया जाए, लाट साहब बना दिया जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे? उनका जवाब था, अगर मुझे एक दिन के लिए लाट साहब बनाया जाता, वायसराय बना जाता है, तो मैं सबसे पहले जो राजभवन के बाहर निकल के जो गंदी बस्ती है उसमें लेके मैं जाऊंगा, वहां स्वच्छता की अलग जगाऊंगा, खुद झाड़ू लेके और पोछा लेके वहां जाऊंगा, गंदगी दूर करूंगा। आश्चर्य हुआ उसको, पत्रकार को। उसने फिर दोबारा पूछा, अगर आपको एक दिन के लिए और बना दिया जाए? फिर पलट के उन्होंने गांधी जी ने बोला, मैं फिर दूसरे दिन जाऊंगा। बोले फिर दूसरे दिन क्यों? बोले तब तक जाऊंगा कि जब तक कि वहां का प्रति व्यक्ति खुद अपने हाथ में झाड़ू लेके, खुद अपने हाथ में बाल्टी लेके जागरूक होके, जब तक वो खुद नहीं जागरूक हो जाएगा, जब तक वो उसके आदतों में शुमार नहीं हो जाएगा, तब तक मैं वहां जाता ही रहूंगा। तो अब इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना स्वच्छता के प्रति जागरूकता चाहिए और उसको आदत में शुमार होना चाहिए। अब आती है बात, आपने बोला कि जो हम एक और पॉइंट बोल रहे थे कि आपकी बाहर वाली जो आउटडोर जो है, उसमें क्या होता है कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा अगर हम बाहर रोड पे डाल देते हैं तो क्या लगता है, क्या वो गया? वो उड़ के, वो सूख के, वो किसी भी फॉर्म में वो हमारे उसके जो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वायरस ग्रो करेंगे, वो हमारे आपके ही परिवार को उससे ग्रसित करेंगे और हमारा आपका परिवार ही ग्रसित होकर बीमार होगा। तो पहले तो हम अपने लिए व्यक्तिगत, फिर अपने जो अपना घर है उसके, अपने परिवार का, फिर अपने मोहल्ले को, अगर हम ये तीसरे पैटर्न पे अपने मोहल्ले को भी साफ सुथरा रखते हैं तो उसमें जब तक हम सहयोग नहीं करेंगे, हमको जगना पड़ेगा। ये बार बार मैं कहूंगा, जब तक हम नहीं जगेंगे, जब तक इसको अपने आदतों में शुमार नहीं करेंगे, ये स्वच्छता की जो परिकल्पना है, ये संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, समृद्ध राष्ट्र के लिए जो संकल्पना की गई है, वो जल्दी ही उसको फलीभूत करके हम आपके सामने वो प्रस्तुत। निश्चित तौर पर जब हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, तो हम स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहेंगे, और जब हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। बीमारी पर जो हमारे
अतिरिक्त पैसे खर्च होते जी, हैं, जी, जो जी। आर्थिक बोझ हमारे ऊपर आता है, हम उससे भी बचे रहेंगे। अनिल जी, आप समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे श्रोताओं को आज आपने स्वच्छता और स्वास्थ्य का जो सीधा संबंध है इस बारे में आपने आज स्टूडियो से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आप यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद।